अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप। और वीकेंड के ऊपर मैं आपके सामने हाजिर हूं हफ्ते भर की माशी खबरें और उनके तज्जिए लेकर के, और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में क्या रुझान रहा ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो कि स्टॉक मार्केट में इंतजार था गुज़िश्ता 3 हफ्तों से, बल्कि 2 हफ्ते पहले तो एक र्यूमर ऐसी आई कि स्टेट बैंक इमरजेंट मीटिंग करके इंटरेस्ट रेट में 300 बेसिस पॉइंट इजाफा करने वाला है। और इसी खबर के हिसार में मार्केट रही थ्रू आउट लास्ट 2 वीक्स, और मार्केट के अंदर एक अनसर्टेन सिचुएशन देखने में आई। मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी नजर आया और खबर मार्केट के ऊपर एक खौफ तारी कर देती कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा। 14 सितंबर को एमपीसी स्टेट बैंक की हुई और स्टेट बैंक हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। जी, उन्होंने एक गैर मुतवक्को तौर पर अनचेंज छोड़ दिया और शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसकी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने प्रेस रिलीज में जो बताई है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक की ज़री पॉलिसी कमेटी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया। और एमपीसी ने यह नोट किया कि अगरचे हाल ही में तेल की आलमी कीमतें बढ़ी हैं, ताहम महंगाई अब भी कम होने का तखमीना है। खुसूसन इस साल की दूसरी शुशमाही में एमपीसी का ये भी तज्जिया है कि उसकी टाइटनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी की वजह से, सख्त ज़री पॉलिसी की वजह से और बेहतर एग्रीकल्चरल आउटपुट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स अच्छी हो रही हैं और हालिया जो गवर्नमेंट ने इंतज़ामी और ज़वाबती इस्लाहात से महंगाई को कंट्रोल करने की जो कोशिश की है, एमपीसी ने मजमूई तलब को भी काबू में रखने के लिए दूरअंदेशी पर मबनी मालियाती मौक़िफ़ बरकरार रखने पर भी जोर दिया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एमपीसी ने शरह सूद में कोई रद्दोबदल नहीं किया। तो स्टेट बैंक ये समझ रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, सख्त पॉलिसीज़ की वजह से, कंट्रोल लेने की वजह से मार्केट के अंदर जो भौचाल और पैनिक है वो ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर पर आपने पिछले हफ्ते देखा कि डॉलर के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया एक्सचेंज कंपनीज पे, ख़ास तौर पर पेशावर और अफगानिस्तान से स्मगलिंग के जो मामला थे उसको रोकने के लिए हुकूमत ने जो सख्त इकदाम किए, उससे डॉलर में बतदरीज बहुत तेज़ी से कमी हुई और रुपया इतना मुस्तहकम हुआ कि आज के दिन 298 रुपीस पर ओपन मार्केट में डॉलर आ गया। और जो आपका इंटर बैंक है वो भी फकत 4 आने फर्क से चल रहा है 297.75 के पास। खास तौर पर इस फोर्टनाइटली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की खबरें आती हैं तो महंगाई में भी इजाफे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। स्टेट बैंक तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में वस्त मुद्दत में हो जाएगा, लेकिन अब जब तक नहीं होगा, अवामी सतह पर उसके समरात नहीं पहुंचेंगे तो हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। क्या इससे आईएमएफ नाराज हो जाएगा? क्योंकि आईएमएफ की भी ये पॉलिसी है कि शरह सूद में इजाफा किया जाएगा। लेकिन अगर महंगाई में अगले आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में और चंद महीनों में कंट्रोल नहीं होगा तो इंटरेस्ट रेट में लामहला इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुज़िश्ता 2 एमपीसीज़ के अंदर, लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा गया है और अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने के बाद होगी। तो लेट्स सी और लेट्स होप कि इंटरेस्ट रेट में अगर कमी आएगी तो मार्केट के अंदर सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 22% और 22% के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उस पर कहाँ से सरमायाकारी होगी। रियल एस्टेट से पैसा निकला है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकला है, इंडस्ट्री से पैसा निकल रहा है और सब के सब बैंकों में डंप हो रहा है। और इसी बिना पर बैंकों का मुनाफा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान के अंदर 131 बिलियन रुपीज़ का मजमूई तौर पर मुनाफा तमाम बैंकों का रिकॉर्ड किया गया है।
तो आपको मैंने बताया और मैं पहले भी बता रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने और घटने से मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पर सरमायाकारी के रुझान का पता चलता है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे होगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी बढ़ेगी और मार्केट ऊपर जाएगी। इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो स्टॉक मार्केट नीचे ही लेवल पर रहेगी। और इस सूरत हाल में एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है तो जो कंपनीज एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही हैं, अगर वो बैंक से लोन लेगी तो उनको तो बहुत ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इतना हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बजाय वो क्यों नहीं आईपीओज में आते हैं, वो कंपनीज क्यों नहीं अपनी शेयर की लिस्टिंग करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और पब्लिक से पैसा रेज करके अपने शेयर फ्लोट करके उनको ज़्यादा बचत होगी, बजाय इसके कि वो बैंकों में प्लेज करा करके इंटरेस्ट हाई दें और बैंकों से पैसा लें। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले आइंदा आने वाले दिनों में चंद मजीद आईपीओज जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग होने जा रही है।